बट ओके अनदर इंटरेस्टिंग जो शायद मैं किसी से पूछना चाहूँ, मैं चाहूँगा इनको शिकायत क्या है? अगर आज मैं पीटीआई से हूँ और पीटीआई क्या हर जमात का तरीका यही है कि हमारे यहाँ कोई ये नहीं बताता कि मैंने क्या किया या मैं क्या कर सकता हूँ, वो कहता है कि तू कितना बड़ा गधा है। हाँ, अगले ने क्या नहीं किया, दूसरे को गिराओ। कोई ये नहीं बताता यार देखो मैं ये कर सकता हूँ। तो अगर मैं ये पीएमएल को गिराने की कोशिश करूं तो आई डोंट नो मैं कैसे गिराऊं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। नेशनल इलेक्शन में तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है, जहां जैसे आपने कहा ना गवर्नमेंट बनने का चांस हो, बिल्कुल, तो फिर तो गेम है। लेकिन इस बार मैं क्या गेम बनाऊं, मैं किस चीज पे शोर मचाऊं? क्या बताएंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है, ये क्या पीएमएल ने नहीं किया जो पीटीआई कर दी? क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ। वलीम खान साहब ने जलसे में शायद ये कहा था कि जी यहाँ पे लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं है, Which I don't understand लाहौर में कैसे हो सकता है? नहीं, I don't know ये उन्होंने किस बेस पे कहा था, क्योंकि इस एरिया में किसी एक खास एरिया में कोई वो प्रॉब्लम तो हो नहीं। क्या प्रॉब्लम? तो पानी का I don't know। सर लाहौर तो माशाल्लाह 15 फुट पे आपको पानी मिलता है और 30 फुट पे साफ पानी मिलता है और 50 फुट बेहतरीन पानी मिलता है। इसलिए कह रहा हूँ कि अलीम खान ने अगर कहा हुआ है तो कहा है तो कोई किसी न किसी ने कोई फीड किया ही होगा ना, कि कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी या क्या हो सकता है, हमें ना पता हो। बट जनरली हाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं कि सर मैं नया लाहौर आया हूँ तो मैंने वही बोतल का पानी पीने की कोशिश की और फिर नेस्ले से जो मेरा फसाद हुआ था गंदे पानी के ऊपर, तो तंग आके मैंने अपनी बोरिंग का पानी जो है वो टेस्ट करवाया, तो टर्न्स आउट मेरा पानी जो है इन बॉटल पानियों से बेहतर है बोरिंग का। तो अब मैं घर का पानी पीता हूँ। तो अच्छा मैंने उससे फिल्टर लगाया, तो जिसने टेस्ट किया तो फिल्टर मत लगाया, आपका पानी वैसे सही है, फिल्टर खराब हो जाएगा और आप फिल्टर से पानी खराब कर लेंगे, तो प्लीज फिल्टर निकाल दें। साफ मीठा पानी है। तो लाहौर में जनरली हाँ कुछ इलाके हैं सुना आर्सेनिक मिलता है यहाँ के पानी में, लेकिन जनरली अगर आप जरा सा नीचे जाए तो पानी आई डोंट नो, तो वो मुझे बात समझ में नहीं। तो अगर वो वाली बात कि अगर मैं पीएमएलएन के खिलाफ इस इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो आई डू नॉट नो हाउ टू डिस्क्रेडिट दैम। मैं कैसे डिस्क्रेडिट करूँ पीएमएलएन? सर किस पॉइंट पे डिस्क्रेडिट करूँ? नहीं कर सकते, कम से कम इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से नहीं कर सकते। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा भी जो आप करेंगे ना, वो फिर हमारे कल्चर में ऐसा है कि वो मुकाबला हो जाता है इल्जामबाजी का, कि मैं आप पे इल्जाम लगाऊंगा, आप मेरे पे इल्जाम लगाएं। अब ये एयाज सादिक साहब पे लगाएंगे, वो अलीम खान साहब पे लगाएंगे, और जातियात पे हाँ। अगर लगाएंगे तो, क्योंकि अलीम खान साहब की जब नॉमिनेशन हुई तो उस पे उन पे लगे। खत्म हो गया है मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूंसी, यूटर्न ले लें यहाँ से यूटर्न ले लें, इधर जहाँ पे वो बच्चे का बोर्ड लगा हुआ वहाँ पे एंड हो जाएगा। बच्चे का देखें ना, ये कितना पूरा स्ट्रेच हमने कवर करके आए, सारा ये हल्का गुजर के आए। ये सारा इलाका फैसिलिटीज वाइज, रोड्स वाइज और सफाई वाइज ठीक ठाक है। इसमें आप कैंडिडेट खड़ा होकर क्या कहेगा जी कि आप ये मुझे हाँ तो मैं ये खत्म कर, ये नहीं उन्होंने एग्जैक्टली ये सड़क मैं बनवा दूंगा, या यहाँ आपके नाला बना हुआ घर के पास, गंद कूड़ा छप्पड़ बना हुआ, ये मैं साफ करवा दूंगा। कहीं पे है ही नहीं कुछ इस तरह का। तो कम से कम लाहौर की कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये पीएमएल को मेजर एडवांटेज है। तो फिर ये तय रहा इस सर्वे से कि जंग मॉरल है और जो हल्के की सियासत होती है उस पर ये झगड़ा नहीं है, उस पर पीटीआई का कोई चांस नहीं है। नहीं चांस मैं बता रहा हूँ ना कि सर यहाँ ये लैग करते हैं इस चीज़ में कि वोटर को ये उम्मीद नहीं है कि इलेक्शन जीतने से हम हुकूमत बना लेंगे। वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर है कि एक एक वोटर को ये पता है कि इज्जत बेइज्जती का सवाल है। पलटने में हाँ पढ़ कि ये सर्वाइवल पीटीआई का मोर और लेस इस इलेक्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए वो सारा फोकस्ड जोर भी लगाएंगे, वोटर को भी बहुत पुश करेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड पीएमएलएन भी उसी विगर से इलेक्शन लड़ी है, उसको भी पता है अगर पीटीआई जीत गई तो हमारा हाँ तो वो तो जोर दोनों लगाएंगे ना, दोनों जोर लगाएंगे। मतलब मैं कह रहा हूँ कि वो जो गवर्नमेंट बनाने वाला इंसेंटिव होता है वो मोर और लेस कवर्ड है। वो तो पार्टी का जोर की वजह हो गई, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वोटर का डिसकंटेंट भी तो नहीं ना एक पार्टी से। हाँ नहीं, यहाँ के वोटर का पीएमएल से डिसकंटेंट क्या है? एक ओवरऑल पीएमएल से डिसकंटेंट मैं मान सकता हूँ, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डिसकंटेंट तो कोई भी नहीं था। अरे सर ओवरऑल भी मैं जो भी पार्टी गवर्नमेंट में होती है उससे ओवरऑल डिसकंटेंट लोगों का होता ही होता है, क्योंकि ज़ाहिर है आप इन चीज़ों पे फोकस कर रहे थे, वो कर क्या रहे हैं, इन पे कर रहे होते हैं, वो क्या क्या नहीं कर रहे, क्या क्या शॉर्ट कमिंग है, वो तो ठीक है। लेकिन पीएमएलएन को ये भी एडवांटेज है ना कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होगी उसको बाई इलेक्शन में हमेशा एडवांटेज होता है। अब वो एडवांटेज ये नहीं समझा जाना चाहिए कि जी कि वो गवर्नमेंट में बैठे हैं तो वो धांधली कराएंगे, इसलिए धांधली वाला काम निकाल भी दें आप
तो जो स्टाफ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारी दे आर सबऑर्डिनेट टू द पार्टी। उनका चीफ मिनिस्टर बैठा, उनका प्राइम मिनिस्टर बैठा। कुछ लोग बीच में से खुद नौकरी बनाने के लिए भी थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते हैं काम। अब वो पीटीए वाले कहते हैं कि जी हम इस दफा नहीं होने देंगे, तो जब वो भी खत्म हो गया दाली, तो कोई भी एडेड एडवांटेज इस तरह का अनफेयर नहीं है। तो मेरी जो डिस्कशन है विद द बेस असम्पशन के जीरो बेईमानी, ठीक है। अब मैं एक वोटर हूँ उस इलाके का, मेरी डिसकंटेंटमेंट क्या होगी कि जी मेरे, जैसे मुझे याद है एक ज़माने में हमने डॉन के ज़माने में कुछ लोगों से, क्या 30 का इलेक्शन पता नहीं कहा, कि खातून से पूछा कि जी आपको क्या प्रॉब्लम है। कहती भाई देखो मेरे घर के बाहर कुत्ते बहुत हैं, अच्छा, जो ये कुत्ते हटाएगा मैं उसको वोट दूंगा। उस गरीब का मसला ये था। तो यहाँ पे एक रहने वाले शख्स का जनरल डिसकंटेंटमेंट बहुत मुश्किल है कि कुत्ते भौंकना, सड़कें टूटी होना, पानी ना मिलना, गटर उबलना, वो बहुत बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होना है, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम है, हाँ, वो जनरल जो है ना एक सबलिमिनल डिसकंटेंटमेंट होती है, जो आप जब इलेक्शन होता है तब कहते हैं यार इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर रखा है। एक होता है आप सुबह उठते हैं, नौकरी पे जाते हैं, रोड चल रही है, ट्रैफिक चल रही है, काम चल रहा है, ठीक है, ट्रैफिक जैम होता है 5 से 7, आपको पता है, वो तो अमेरिका जैसे मुल्क में भी होता है। आप वो अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन हम काफी जगह घूम घाम के आ गए और हम ठीक ठाक अवॉइड ही कर लिया हमने, राइट। तो वो जो रेजिडेंट है वो भी कर रहा है अपना काम, तो उसकी जनरल डिसकंटेंटमेंट पे ऑपोजिशन प्ले नहीं कर सकता, नहीं करेगी भी नहीं ना, मतलब वो तो वो कर भी नहीं रहे टारगेट। एक आपने जो अलीम खान साहब की बताई है पानी वाली बात, तो वो मेरा ख्याल है मैंने सरते चलते उसके अलावा तो नहीं कोई, वो नेशनल लेवल पे ही बात कर रहे हैं कि जी इन्होंने करप्शन का सीधे सीधे ले जाना सर, आगे धर्मपुरा मुगलपुरा एरिया और चलते हैं, और कुछ ऐसी वो सैर हो जाएगी। ये इधर से मुड़ जाते हैं आप, तो अपने माल पे चढ़ जाना। अच्छा नहीं सर, राय तो मेरी बड़ी क्लियर है और वो ये क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शन जो होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट अपना मफाद सोचता है, और ये कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन में मतलब ये है कि जो बाई इलेक्शन होते हैं, जो मेन इलेक्शन होता है उसमें एक पूरी मूवमेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूंसी के बाई इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूंसी की अपनी फीलिंग होती है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो रेजिडेंट है या जो वोटर है इस इलाके का, उसके पास कोई शिकायत नहीं है अलावा इसी की पॉलिटिकल शिकायत कि नहीं जी हम मियाँ साहब को लो बड़े तंग है, हम तो जी बस वो है, क्या तंग है, बस जी तंग है, वो जी मेट्रो बस बनाई है इस कमबख्त ने, शहबाज शरीफ ने, और ये बेड़ा गर्क हो जाए लूट के खा गए। उस पे तंग कोई लाहौर का रहने वाला हो नहीं सकता। मतलब वो ही ना, अगर आप पॉलिटिकल फर्वर में अपनी तंगी बताना चाहें तो ये तंगी है। पीटीआई का सपोर्टर होगा, इसे ना भी सपोर्टर हो, जनरल आदमी भी उसको इतना सुनाया गया है जी देखें जी स्कूल नहीं बनाया उन्होंने, भाई बसें बना दी हैं सर, और लूट के खा गए, अपना सरिया ठोक दिया है, ओके फाइन, वो एक, लेकिन उसकी बेसिस पे क्या ऑपोजिशन इलेक्शन जीत सकती है इतना बड़ा? आई डोंट थिंक सो। और जो आप वाली बात कि वो जान लगाएंगी दोनों पार्टी, तो दोनों जान लगाएंगे, बैनर 50-50 है दोनों का, 50-50 ठीक है ना। चले 49-49 कर लेते हैं, क्योंकि 1% पे पीएटी का और 1% पीपल्स पार्टी का भी है, तो 98% का कर देते हैं। नीचे सर ऊपर से सर ऊपर कर, अब तो पढ़ना। दूसरी यही ज्यादा बस इसी का प्रोबेबल, हाईली प्रोबेबल पीएमएलएन की विक्ट्री है। और दूसरी बात यह है ना कि अभी 2013